सर्दी का मौसम है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। वजह यह है कि नगर निकाय चुनाव का आरक्षण का ऐलान हो चुका है उत्तर प्रदेश में। इसी क्रम में हम मौजूद हैं नगर पालिका टांडा में, जो हमारी खुद की नगर पालिका है। बहुत ज़्यादा सरगर्मियां यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि आरक्षण में ये सीट जनरल हो गई है। हमारे साथ जो शख्स हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी, जो तमाम सामाजिक कार्य करने के लिए फ़ेमस हैं, दूर दूर तक फेमस हैं, देश प्रदेश में इनकी पहचान है। इनके कामों की बात करूं तो सामूहिक विवाह उनमें से एक है, जिसमें 1000 बेटियों की शादी इन्होंने कराई है। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार इन्होंने किया है, वो भी सैकड़ों का आंकड़ा है, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो या फिर ऐसे ही आम जिंदगी में। और भी कई इनके काम हैं। कोरोना टाइम में इन्होंने फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया और सबको सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराया। बहुत से ऐसे काम हैं जो मेरे ख्याल से उंगलियों पे नहीं गिनाया जा सकता। प्रमुख कामों में से है भोजन बैंक और नेकी की दीवार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास बातचीत में। सर, नगरपालिका चुनाव के निस्बत से हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, सामाजिक कार्य से राजनीति की तरफ क्यों? नहीं, सामाजिक कार्य से राजनीति की तरफ नहीं। मेरा तो ये मानना है कि राजनीति का जो सही रास्ता है वो समाज सेवा से ही है, और राजनीति तो समाज सेवा है ही है। ये पिछले कुछ दशकों से इसकी परिभाषा लोगों ने बदल दी, और सही परिभाषा तो यही है कि जो सेवा करने वाले लोग थे, जो समाज में सेवा करने वाले लोग थे, या जो लोगों के प्रति एक ऐसी सोच रखते थे कि राष्ट्र का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, वो राजनीति में आते थे। आपको ऐसा क्या लगता है कि आप समाज सेवा काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो राजनीति की ज़रूरत आपको पड़ ली, ऐसा आपको विश्वास हो रहा है कि राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जिससे समाज सेवा अच्छी तरीके से की जा सकती है? देखिए, दो चीज़ें इसमें हैं। जी। मुझे आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मुझे आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई इंटरेस्ट इस तरह की राजनीति में नहीं है कि मैं कोई एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं या मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक सोच ये है कि जो समाज में इस तरह की विकृतियां आई हैं कि अचानक ऊपर से कोई नेता आता है, स्काई लैब से गिरा दिया जाता है, दे दिया जाता है, और वो एमपी एमएलए बन जाता है। तो आने वाला जो समय है वो लोगों के दिमाग में ये आएगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ धन कमाओ, कुछ ऐसी अपनी पहचान बनाओ और कहीं पहुंच जाओ, और आप चुनाव लड़ कर के चुनाव जात और धर्म और राजनीति के आधार पर, वहाँ की जो लोकल राजनीति के आधार पर लोगों को लड़ा भिड़ा करके ठग करके जीत जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला नौजवान है उसके दिल में एक ऐसी सुंदर विचारधारा आए, ऐसी अच्छी सोच आए कि जो राष्ट्र के हित में बात करने वाला है, काम करने वाला है, जो समाज के हित में बात करने वाला, काम करने वाला है, जिसके अंदर गरीबों की, शोषितों की, दलितों को, पीड़ितों की, विधवाओं की, बेसहारों की तकलीफ़ें हैं, दुख है, जिनके जो नज़दीक रहते हैं। आप और सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जो समाज में हमेशा सेवा करते हैं, जो लोग जो हमेशा समाज में उपलब्ध रहते हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं या वो राजनीति में आते हैं, तो उनको जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा सेवा पे से। उनको ये लगने लगेगा कि जो एक ठग आए हुए हैं, जो अचानक आते हैं जी, और वो ठगते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं, वही ठीक है, ऐसा लगने लग जाएगा। और इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो सेवा करते हैं, हमसे जो ईश्वर सेवा कराता है, हम कोई सेवा नहीं करते। आपको ऐसा लगता है, सब ईश्वर की कृपा है, वो हमसे करवाना चाहता है। पिछले 20-25 सालों से सेवा करवा रहा है। हमारी कोई हैसियत थोड़ी ना है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो हमसे सेवा करवा रहा है। तो मेरे सिर्फ दिल में ये बात आती है कि जो आम समाज हमारा है, जो हमारे समाज में नौजवान हैं, जिनके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप 20-25 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यही सही समय है राजनीति में आने का या नगरपालिका को संभालने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ना मैं नगरपालिका को संभालना चाहता हूँ, ना मैं राजनीति में ऐसे आना चाहता हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कहीं से ये सूचना है तो बिल्कुल गलत है। तो मतलब जनता को 100 बार जरूरत हो, जनता ये चाहती हो कि ये परिवर्तन है। जो आपके पास चर्चा पहुंची, उसके पीछे एक रीजन क्या है, मैं आपसे बता दूं। पहली बार यहाँ पर सामान्य सीट हुई है जी। जो इससे पहले यहाँ पर चेयरमैन आए हैं, तो वो कुछ परिवारों से आए, चाहे वो आरक्षण के कारण समझ लीजिए, यहाँ की जो यह एक ऐसी जनसंख्या की स्थिति है, कुछ ऐसे इस कारणों से आए। तो वो एक कोई आया, उसने कुछ चीज़ें ऐसी लागू की, लोगों का एक कुनबा बना करके, सभासदों का एक कुनबा बना लिया, एक परिवार बना लिया, और उनसे उन्होंने लागू करवा लिया। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ सालों बाद वो फूट करके, बड़ा होकर के पूरा फूटा बम की तरह।
और पूरे समाज में गंदगी फैल गई। दूसरा कोई आया था जो 5 साल बाद, उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से ढक तोप के रखा हुआ था और फिर बाद में खुल गया। तो अब लोगों को ऐसा लगता है, एक्चुअली पहली बार ये सामान्य सीट हुई है हम लोग के होश में इधर जी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बग्गा जी आते हैं तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अच्छा, जो एक्स चेयरमैन रही रेहाना अंसारी जी, उनकी डेथ हो गई, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो जो 3 सालों तक एडीएम और एसडीएम ने इस नगर पालिका को संभाला, तो आपको क्या लगता है इससे टंडन नगर पालिका का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नगर पालिका जिस ढर्रे पे चल रही थी जी, जिन लोगों ने, अधिकारियों ने भी संभाला, तो नगर पालिका जिस ढर्रे पे चल रही थी उसी ढर्रे पे चलती रही, क्योंकि योजनाएं सारी पहले की बनी हुई थी, जो व्यवस्थाएं चल रही थी पुरानी वही व्यवस्था चल रही थी। तो जो नया अधिकारी आया, जो ईओ बन के आए, जो चेयरमैन की जगह जिन लोगों ने इसका पावर यूज़ किया, तो उन्होंने उसी तरह से उसको चलाया, कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने जैसा कहा अगर जनता चाहेगी तो आप मैदान में उतरेंगे, अगर जनता चाहती है और आप तक ये मैसेज आता है कि धर्मवीर सिंह बग्गा नगर पालिका को संभालें, तो कौन सा वो सिंबल होगा जो धर्मवीर सिंह बग्गा चूज करना चाहेंगे? नहीं, कोई ऐसा सिंबल नहीं होगा जो मैं चूज़ करना चाहूँ। अगर ऐसी जनता के बीच में कोई बात चलती है, जनता ऐसा सोचती है, जनता के दिल में ऐसी बातें हैं, तो जनता खुद ही मुझे बताएगी कि किस सिंबल से या किस चीज़ से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा कोई मकसद इस तरह का नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो अभी तक हम 25 सालों से देखते आए हैं, हम सब लोग, कि नगर पालिका का जो वो चेयरमैन होता था वो शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। हमको आज तक लगा ही नहीं, हम सबको आज तक ये लगा नहीं कि ये प्रथम नागरिक है। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती तो वो बिल में घुस जाता है, ऐसा प्रथम नागरिक थोड़ी ना होता है। प्रथम नागरिक ये होता है जब शहर पे कोई आपदा, कोई परेशानी, कोई सरकारी तंत्र दबाव बनाए, परेशान करे, तो वो सामने आए, बात करे, हमारे अपने लोगों को उसमें से बाहर निकाले, फेस करे। हमारे यहाँ तो आज तक प्रथम नागरिक मालूम ही नहीं चला, पहले ही भाग जाता है। दूसरा, प्रथम नागरिक का काम क्या होता है कि वो कुर्सी पे बैठे और कायदे से कमीशन ले और ठेकेदारों के साथ एक नेक्सस बनाए और लूट करके करोड़ोंपति हो जाए और चला जाए। ऐसा नहीं होता है। प्रथम नागरिक का बहुत बड़ा दायित्व होता है। शायद टांडा के लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रथम नागरिक होता क्या है। प्रथम नागरिक जो होता है वो इनको भी ज्ञान ही नहीं है, शायद मालूम ही नहीं कि प्रथम नागरिक क्या कर सकता है हमारे लिए। आज तक तो टांडा के लोग सिर्फ ये जानते रहे कि ये जो चेयरमैन साहब चुने जाते हैं, ये नाली बना देंगे, नापदान बनवा देंगे, सड़क बना देंगे, और इसमें जो मोटा कमीशन है वो खा करके अपने घर बैठ जाएंगे और बड़े से अपने खूबसूरत घर बनवा लेंगे, गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे। ये प्रथम नागरिक का दायित्व तो नहीं होता है। प्रथम नागरिक का दायित्व होता है कि अपने शहर की रक्षा कैसी की जाए, सुरक्षा कैसी की जाए, वाटर, गटर, मीटर, ये सारी की व्यवस्थाएं सुंदर कैसी की जाए, ये उसका काम होता है। उसका काम होता है अपने शहर को कैसे बचाया जाए, अपने शहर को कैसे साफ रखा जाए, अपने शहर में बहुत सारी योजनाएं कैसे लाई जाएं। अब कभी ऐसा वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। टांडा नगर पालिका में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सिंबल का हमेशा से बोलबाला रहा है, हाँ जी, सभी जानते हैं इस बात को। तो क्या उस झंडे की आड़ में, उस सिंबल की आड़ में लोगों को ठगा गया है? 200%। चक्कर क्या है कि जो समाजवादी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके सिंबल की बात कर रहे हैं, जो वोट ऑफ परसेंटेज उसका इस शहर में ज़्यादा है जी। वोट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण लोग उस सिंबल के लिए बहुत लालायित रहते हैं, और जिसको सिंबल मिल जाता रहा है पिछले समय में वो चुनाव जीत जाता रहा है। तो लोगों को ठगने के लिए जिन लोगों ने, मैंने आपसे बताया ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुछ घराने ऐसे बने हुए हैं जो बड़े आदमी अपने को कहलवाते हैं। बड़े आदमी सिर्फ वो धन में है, उनके लोगों की निगाह में वो बड़े आदमी धन में है। हमारी तो परिभाषाएं बड़े आदमी की अलग है। तो उन घरानों में वो टिकट जाता है और वो राजा साहब, बड़े महाराजा साहब हो जाते हैं जी। तो उनको उस सिंबल की ज़रूरत हो जाती है। अगर वही सिंबल किसी एक अच्छे द सेंस जो सामाजिक आदमी को मिले तो वो बताए कि समाज की सेवा से राजनीति कितनी सुंदर तरीके से की जा सकती है। दूसरी मैं आपसे बात बता दूं, आज 20 साल पहले का और 10 साल पहले की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत दूसरी थीं। आज नौजवान आ गया है, उसको सिर्फ ये नाली नापदान से मतलब नहीं है कि कड़ंजा लग जाए, सड़क लग जाए। उसको अपनी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो ये चाहिए, पार्क कैसे हों ये चाहिए। आज हमारे स्वास्थ्य की इतनी परेशानियां जो नगर पालिका से संबंधित हैं, ये सारा का सारा रुपया और बजट खा जाते हैं, इनको बताना ही नहीं, कुछ करने नहीं है। आज नौजवान बिल्कुल जागरूक हो चुका है और नौजवान को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए कि वो खड़ंजा टूट गया, वो सड़क टूट गया और ये हो गया और वो हो गया, इससे कोई मतलब उसका नहीं है।
तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए जो हड़कंप मची है जो आप कह रहे हैं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। ये हड़कंप मची सिर्फ इसके कारण ये है कि लोगों के अंदर पूरे अम्बेडकर नगर में ये रहता है कि धर्मवीर बग्गा सेवा करते हैं और निश्चल भाव से सेवा करते हैं। मैंने कभी जात धर्म वर्ग देखा ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से। तो दिल में लोगों के भाव है कि हो सकता है, सामान्य है कि बार बग्गा जी चेयरमैन बनाया जाए और वो किया जाए। अगर उनकी इच्छा होगी तो देखेंगे कब। सामान्य होने से भीड़ बढ़ जाएगी, मानते हैं? नहीं, सामान्य होने से भीड़ नहीं बढ़ेगी। अगर जिस आदमी के अंदर जरा भी ज़मीर होगा वो ये कहेगा कि जब तक सामान्य नहीं थी तो हम सब लोग चुनाव लड़ते थे। जब आरक्षित थी तो सामान्य व्यक्ति से तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अगर सामान्य हुआ हो तो कोई ऐसा चेहरा है तो उसको चुनाव जिताया जाए और लड़ाया जाए और जिताया जाए। तो आपके हिसाब से भीड़ नहीं बढ़ने वाली है? नहीं, मेरे हिसाब से जिसके अंदर ज़मीर होगी वो भीड़ नहीं बढ़ेगी। जी, तो ये तो इलेक्शन के डेट के नज़दीक ही देखना पड़ेगा कि ज़मीर कितनों के अंदर है। खैर, अगर आपको मौका मिला, आप चुनाव लड़े और आप जीते, तो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो आप करना चाहेंगे? क्योंकि टांडा जो है बहुत ही विख्यात जगह है अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कपड़ा उत्पादन के लिए, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो टांडा को फेमस बनाती है। तो ऐसे कोई 3 काम जो आपके जहन में हो कि आप अगर नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं तो वो आप करना चाहेंगे? अदीब साहब, आप थोड़ा एडवांस मुझसे ये पूछ रहे हैं सवाल। जी। तो मैं सीधा आपको जवाब नहीं दूंगा, पर 3 काम नहीं, मैं 30 काम आपको बताऊंगा। टांडा में कोई काम हुआ ही नहीं है जी, तो जहां से आप शुरू कर देंगे वही काम हो जाएगा। ये 3 काम की बात आप कर रहे हैं, फिर दोबारा कभी आगे पूछिएगा तो मैं 30 काम आपको बताऊंगा। वो कोई काम टांडा में हुए ही नहीं है। मैं सिर्फ सवाल करता हूं एक छोटा सा आपसे, टांडा में कौन सा काम हुआ ये आप बता दीजिए। तो 3 काम तो सामान्य हो जाएंगे कि मैं ये कह दूंगा पौधे लगवा दूंगा हरियाली के लिए, तो वही नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी बात एक कह रहा हूँ आपसे। 3 काम तो मैं 30 काम वो बड़े आपको बताऊंगा कि जिसकी तरफ लोगों की निगाह ही नहीं गई है। मैंने बताया ना, लोगों को यही नहीं मालूम चेयरमैन का काम क्या होता है। यहाँ पर टांडा के लोग, इतनी भोली जनता, उस बेचारे को ये मालूम ही नहीं, उसको तो गुमराह किया जाता है। बिजली में कर दिया जाएगा, जो पावर लूम बेचारे चलाते हैं उनको उस कपड़े का रेट कम दिया जाएगा, उसी में उलझाए रखते हैं सब। मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें। कभी जीएसटी का छापा मरवा दिया जाएगा, कभी कुछ करवा दिया जाएगा, कभी बिजली वालों से छापा मरवा दिया जाएगा, सिर्फ उनको परेशान करवाने के लिए। एक नेक्सस ऐसा बना हुआ अधिकारियों के साथ। यहाँ के तथाकथित कुछ नेता जो समय से सत्ता में रहे हैं और चले आए हैं, ये नेक्सस एक बना हुआ है नगर पालिका से, नेताओं से एक बहुत बढ़िया आपस में बना हुआ है। कुछ अधिकारियों को सेट करके वो जनता को यहाँ से गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं और अपना काम हल करते रहते हैं। दूसरी बात आप समझ लीजिए, नगर पालिका में आप पिछले 20 साल 25 सालों से देखते आएंगे, एक ही ठेकेदार है जी, किसी नए बंदे की कोई एंट्री नहीं होती है। वो ये भी कहते हैं कि हम 40% कमीशन देते हैं और ठेका फिर उन्हीं को मिल जाता है। वो ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं, ठेका उन्हीं को मिल जाता है। बेचारी जनता जानती ही नहीं कुछ, बेचारी जनता जानती ही कुछ नहीं। आप 3 काम कह रहे हैं, मैं तो 3-4 काम तो यही आपको गिना दिए हैं। मैं ऐसे 30 काम आपको बता दूंगा जो लोग बेचारे जानते ही नहीं हैं अभी। आपने कहा कि जनता अगर चाहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो पैमाना क्या होगा जिससे आपको लगे कि जनता चाह रही है कि आप चुनाव लड़े या ना लड़े? वो तो फीडबैक मिलती रहती है। आज सैकड़ों लोग मुझे, क्या आप ऐसी कोई ऑफिशियल पब्लिक मीटिंग्स करेंगे जगह जगह जाके, जहां आप अपने लोगों के साथ मीटिंग कर से उनसे राय लेंगे? जरूर मैं अपने लोगों से जरूर राय लूंगा जी। मैं अपने लोगों से जरूर राय लूंगा, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा से टीम है। मेरे फीडबैक मेरे पास रोज आता रहता है। आप मेरे फेसबुक पे चलीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे चलीजिए, मेरे ग्रुपों पे चलीजिए, सैकड़ों लोग रोज मुझे, मैं हवा में बात नहीं करता लाखों करोड़ों वाली जो लोग करते हैं बड़ी बड़ी बातें, मैं कभी हवा में बात नहीं करता। सैकड़ों लोग मुझे दिन भर में व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया जी अब पहली बार सामान्य हुआ है, आपको आना चाहिए आगे। तो मैं उनसे वक्त मांगता हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर चाहेगा तो मैं सेवा करूँगा। मैं अदीब भाई कहीं जल्दीबाजी वाला आदमी नहीं हूँ जी, वो मुझे लग रहा है। मैं कोई जल्दीबाजी वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं बड़ा आतुर हूँ चुनाव लड़ने के लिए। ना 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 ना, जनता अगर ऐसी परेशान रहना चाहती है, कोई जल्दी ऐसी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जनता अगर ये चाहती है कि ऐसा व्यक्तित्व सामने आना चाहिए जो अधिकारियों से बात कर सके, जो सरकार से कैसे ये सारी चीज़ें लानी और काम करवाए कैसे जाता है वो कर सके, तो जनता करे। जनता अगर चाहती है कि टांडा नगर पालिका जो 100 साल से है जी, 1919 में 20 में टांडा का घंटा घर बना, अभी कभी कभी पेंट टोंट हो जाता है, नगर पालिका करा देती है भ्रष्टाचार में कि 25,000 लगता है तो 5 लाख लेने के लिए। जितनी पार्कें थी सब खत्म कर दी है, कुछ भी बचा नहीं है। तो ये पिछले सारे चेयरमैनों पे आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा, ये जनता देख रही। और सुनिए, मैं बहुत थोड़ा सा ईश्वर से डरने वाला आदमी हूँ। मैं आरोप ने सामने बात करने वाला हूँ। जिस दिन आप सबको बैठा लीजिएगा, आपकी तरफ से मैं कुछ सवाल पूछ लूँगा, अगर जवाब दे देंगे तो जैसा वो लोग कहेंगे।
आरोप आरोप वाली कोई बात नहीं, बात सिर्फ ये है, अगर आप उसको आरोप समझते हैं तो कोई वो नहीं है। सिर्फ वो ये बताए ना कि टांडा की जनता के लिए उन्होंने किया क्या है अभी तक, अपना पेट भरने के अलावा टांडा के लोगों के लिए क्या किया है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतना तो जानते होंगे, एक सरकार की व्यवस्था है कि उन्होंने पैसा दिया कि ये सड़कें बनी है, नाली बननी है, ये फला चीज़ बनना है। हमारा उसका दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। हम लोगों से मांगते हैं साहब आपकी सड़क खराब हो बताइए, आपकी गली खराब हो बताइए, आपके घर के सामने खड़ंजा खराब हो बताइए। इसमें हमने क्या कर दिया उसमें? ये तो सरकार का सिस्टम है ना, उस सिस्टम को भी हम सही अडॉप्ट नहीं करते हैं, सरकारी योजनाओं को भी हम सही जगह पे नहीं लगाते हैं। आप वाला इधर कर देते हैं, उधर वाला उधर कर देते हैं, उधर वाला उधर कर देते हैं। इससे टांडा का कोई भला होने वाला नहीं है। टांडा का भला मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, जब तक वो पूरी नहीं की जाएंगी, वह मैं 30 चीज़ों में आपको जब ज़रूरत होगी तब बताऊंगा। चलिए मान लें कि धर्मवीर सिंह बग्गा चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं, तो आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप अपने लोगों से क्या कहेंगे कि अगला चेयरमैन अगर वो चुने तो उनके अंदर क्या खूबियाँ वो देखें? अगर मैं चुनाव में ना उतरा जी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नगर पालिका जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी इन 20 सालों में, जिस तरह से यहाँ के चेयरमैन और कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी मिलकर के लूटते थे, वो लूट नहीं पाएंगे। अब वो लूट नहीं पाएंगे अगर आप उतरते हैं तो। अगर नहीं उतरते हैं तब भी, अच्छा, तब भी। लूट तब भी वो अब नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अब लोगों को जगा दूंगा जी, कि ये गलत हो रहा है। हमारे आने वाली पुश्तें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आपकी उम्र मुझसे लगता है मुझसे काफ़ी कम होगी। जी, आप जब अकबरपुर से टांडा आते हैं 6 बजे के बाद, आपके परिवार की आपकी शादी होगी कि नहीं होगी? जी, अभी हाल ही में हुई है। हाल में ही आपकी शादी हुई है। अदीब साहब, आपका ससुराल का जब कोई बंदा आ जाएगा ना, अकबर उतरेगा वो, और उसको टांडा आने के लिए 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद रास्ता, ये साधन नहीं मिलेगा, वहीं से वापस चला जाएगा, वो सोचेगा कहाँ शादी कर दी है। हम उस टांडा में रहते हैं जहाँ 6 बजे के बाद बसखारी से कोई साधन हमें नहीं मिलता है। हम उस टांडा में रहते हैं जहाँ अकबरपुर से 6 बजे के बाद साधन नहीं मिलता, हमारे जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठे रहते हैं। आप ये कहेंगे नगर पालिका का काम नहीं, पर ये हमारे जनप्रतिनिधि का काम है। प्रथम नागरिक होता क्या है? प्रथम नागरिक एसडीएम के बराबर कुर्सी लगा के, चेयर लगा के बैठता है और वो जजमेंट लिखता है, नगर पालिका का जजमेंट लिखता है। आप पिछले 20 सालों में कितने जजमेंट लिखे हैं मुझे बता दीजिए। आपने यहाँ पर टैक्सेज लगा दिए, आपने किसी से पूछा नहीं, अपना एक कुनबा आपका सभासदों का है, आपने उनसे दस्तखत कराई, मोहर कराई, कुछ उनको पैसे दिए और आपने लगा दिया। ऐसे थोड़ी ना गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता है। आज लाखों लाख रुपए, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई आदमी चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, बड़ा आदमी हो, नगर पालिका टांडा का बकाया दे ही नहीं पाएगा। अब पहले 3 सवालों का जवाब तो मैंने आपको इसी में दे दिया, इशारों में ही, वो दे ही नहीं सकता। अगर वक्त कभी आया तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे इससे निपटा जाता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। एज अ न्यूट्रल वोटर और एज अ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आदमी हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जनरल होने के बाद भी समाजवादी सिंबल का एक बड़ा रोल होने वाला है आने वाले चुनाव में? नहीं, समाजवादी सिंबल का बड़ा रोल होने वाला नहीं है जी, समाजवादी विचारधारा का बड़ा रोल होने वाला है। जी, समाजवादी विचारधारा का, जो सारे धर्म और वर्गों को लेकर के चल सकता हो, जो सारे छोटे बड़े आदमियों को साथ लेके चल सकता हो, जो अधिकारियों को साथ लेके चल सकता हो, जो सरकार को साथ लेके चल सकता हो, उस समाजवाद की बात कर रहा हूँ। क्या अगर कोई ऐसा सिंबल मान ले कि आपको चुनाव लड़ना है, लोग आपके तैयार हो गए कि आप इलेक्शन लड़िए, तो क्या आप निर्दल भी मैदान में आ सकते हैं विदाउट सिंबल, इंडिपेंडेंट? मेरे अपने साथ के लोग जिस दल से कहेंगे, जिस चीज़ से कहेंगे, मतलब दल कोई बैरियर नहीं है ना? नो, कोई बैरियर नहीं है। जी, मैं किसी बैरियर में रहता ही नहीं हूँ। जी, मैं तो अपने लोगों के बैरियर में रहता हूँ। मेरे अपने लोग जिस दल से कहेंगे, जिस निर्दल कहेंगे, वो ये कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पर ये सारी चीज़ बिल्कुल सोच समझ करके। मैं कोई काम ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे कभी निगाह झुकानी पड़े। मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, राष्ट्र हित का काम करता हूँ, समाज हित का काम करता हूँ। मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा चेयरमैन, ये कोई इशू नहीं है, पर मैं ज़िंदगी भर सेवा करता आया हूँ, सेवा करता रहूँगा। अगर वो ये चाहते हैं कि सेवाओं को कई गुना बढ़ा दिया जाए, आप बार बार मुझे खोद रहे हैं, बार बार मुझे उरेद रहे हैं। आप जैसे अभी आप जानते हैं कि ये लंगर की सेवा चल रही है। जी, अभी कोरोना जब आया था तो कम्युनिटी किचन चल रही थी। मुझे नहीं मालूम है कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। पूरे अम्बेडकर नगर में सिर्फ इसी एक लंगर की कम्युनिटी किचन चली है। आप लिस्ट निकलवा के देख लीजिएगा, 34,600 लोगों की यही किचन थी। नगर पालिका के बाद यही चली पूरी अम्बेडकर नगर में, और कोई किचन नहीं चली। इसके पीछे रीज़न आपको मालूम है? ये सेवा की किचन थी और दिल से सेवा की थी।
आपने अभी मेरे इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि कोरोना के समय में जी। 5 लाख लीटर सैनिटाइज़र, ये टैंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, इसी टैंकर से सैनिटाइज़र बांटा जा रहा था। हमने किसी से, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया था, अपने और अपने लोगों की जेब का पैसा खर्च किया था। हमारे दिल में ये था कि आप हैं तो हम हैं। अगर हम ही अकेले ज़िंदा रह गए और बाकी हमारे दोस्त लोग नहीं रहे तो हम ज़िंदा रह के क्या करेंगे। हमने जब बेटियों की शादी शुरू की है सन 2003 में, तो आपकी बेटी हमारी बेटी हमने की है। हमने अपनी बेटी सिर्फ नहीं गई है, हमने अभी कन्यादान सेवा शुरू की है, तो उसमें कहा है हम आपके साथ हैं। हमने कभी मैं कहा ही नहीं है। कम से कम जनता को इस बात को तो देखना चाहिए, मैं वाले लोग जो मैं मुझे टिकट मिले मैं लड़ूंगा, मैं तो कहता ही नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। भाई आप सब चाहेंगे कि परिवर्तन आए, आप चाहेंगे कि सेवा वाले लोग आएँ, आप चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें बदलें, आप चाहेंगे जो जैसे बाकी प्रदेश में हर जगह हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ आएँ। तो अगर आप नहीं चाहते, जो खुद नहीं अपनी मदद करना चाहता तो ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है। आप सब लोग चाहेंगे तो ठीक है, आप चाहेंगे वही ठग फिर दोबारा इस तरह के काम करें तो कोई बात नहीं, क्या हुआ। तो ये है हमारे साथ धर्मवीर सिंह बग्गा। सिर्फ धर्मवीर सिंह बग्गा कहना सही नहीं होगा, समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा, जिन्होंने तमाम समाज सेवाएं की है और इसी बात के लिए वह विख्यात है हर जगह, देश में प्रदेश में। नगर पालिका चुनाव से रिलेटेड हमारी बातचीत रही। खुल के तो इन्होंने नहीं बताया कि ये किस दल से चुनाव लड़ने वाले हैं या लड़ने वाले हैं भी कि नहीं लड़ने वाले हैं। इन्होंने बार बार इस सवाल पे टाल दिया कि ये अपने लोगों से मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इन्होंने मैं की नहीं हम की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। धन्यवाद। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN लाइव। धन्यवाद।